गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी। वेलकम बच्चा जी। तो कैसे हो बच्चा जी? अच्छे होंगे बच्चा जी। बात करने वाले हैं नए टॉपिक की। जो नया टॉपिक है वो पुराने टॉपिक से लिंक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाद में आप समझ में आएगी क्या है क्या नहीं। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो टॉपिक शुरू करेंगे। एक सेट दे रखा है A to B, जिसके अंदर एलिमेंट्स है x1 से xn तक। जो B दे रखा है इसके अंदर कोड डोमेन बोले तो y1 से yn तक है। कहां से? yn तक। n में एलिमेंट्स कितने हैं? m, x1 x2 ऐसे एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी बोल सकते हैं कि रिलेशन कितने बन रहे हैं। यहाँ पे बोले तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी हो रही है। देखिए x1 किसके साथ जुड़ सकता है? y1 के साथ। x1 किसके साथ जुड़ सकता है? y2 के साथ। 3 के साथ जुड़ सकता है, y3 के साथ जुड़ सकता है, y4 के साथ जुड़ सकता है और yn के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इतने सारे लोगों के साथ जुड़ सकता है। तो कितने सारे लोगों के साथ जुड़ सकता है? n लोगों के साथ। x1 जुड़ सकता है n लोगों के साथ। ठीक है, या फिर यही n लोगों के साथ। सिंपल ही रखता हूं, ज्यादा कर नहीं रहा। ऐसे अगर बात करो तो x2 कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है? n लोगों के साथ। x3 कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है? n लोगों के साथ। ऐसे कहां तक चलना है? n तक चलना है। और वो भी कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है? n लोगों के साथ। ये टर्म कितनी है? टोटल m टर्म है। अगर n टर्म्स है तो अपन क्या बोल सकते हैं? n into n into n into n कितनी बार होगा? n टाइम होगा। अगर 2 into 2 into 2 n into n into n into n 2 into 2 into 2 into 2 कितने बार है? 3 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अगर ये n into n into n m बार है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? n की पावर m। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग n की पावर m, n की पावर m। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी है? n की पावर m। अब बात करते हैं इसके अंदर कि वनमल फंक्शंस की कितनी मैपिंग होगी। मतलब कि x1 y1 के साथ जुड़े, x2 y2 के साथ जुड़े। और सिंपली बोलूं तो सेट A के सारे एलिमेंट्स यूनिकली सेट B के एलिमेंट्स के साथ जुड़े, उसको क्या बोलते हैं? वन वन मैपिंग। टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग क्या होगा? n परम्यूटेशंस ऑफ m ये होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? npm। इसको कैसे लिखा जा सकता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेनी वन मैपिंग ये कैसे निकालेंगे बाबा? तो इसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि एक तरीका ये होता है दोस्तों कि टोटल मैपिंग माइनस वन वन मैपिंग। क्या? टोटल मैपिंग माइनस वन वन मैपिंग। ठीक है, जो टोटल मैपिंग होगी उसमें से अपन वन वन मैपिंग को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मैनी वन मैपिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्या करनी है? आपको याद रखनी है। अब मुझे एक वाली एक ये चीज बताइए दोस्तों, अगर इसमें n है, जो n वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा तब इसका आंसर क्या आएगा?
तो देख लो अगर n m से बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल नीचे कुछ आएगा, लेकिन अगर n लेस देन m है, n इज अ लेस देन m, तो ये तो क्या जनरेट कर देगा, माइनस जनरेट कर देगा, और माइनस जनरेट करेगा तब क्या आंसर आएगा, जीरो। क्या आंसर आएगा, जीरो। क्या आंसर आएगा, जीरो। ठीक है, समझ गए, ओके। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दो केस है, इस वाले केस के लिए ये आएगा, अगर n लेस देन m हो गए तो क्या आंसर आएगा, जीरो। याद रखना भाई साहब। माइनस का फिर जीरो आएगा, लेकिन ये तो फैक्टोरियल से मैंने इसको ऐसा बोल दिया, तो माइनस का फैक्टोरियल होता है क्या, हाँ एक बात तो ये जीरो तो नहीं होगा, लेकिन एक वाली चीज है कि n ग्रेटर देन और m, उस वाले केस के अंदर तो ये वाला हिसाब है वो कुछ देगा वैल्यू, लेकिन जब n लेस देन m हो जाए, n इज लेस देन m, तब क्या होगा, तब मेरा होगा नेगेटिव, नीचे क्या आएगा, नेगेटिव, ऊपर तो क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। क्या आंसर जनरेट करेगा, क्या इसके अंदर वन में मैपिंग होगी, तो जी हाँ मैपिंग तो बिल्कुल होगी, लेकिन इसके अंदर कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए जरा मुझे। और ये तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या होगा। नहीं दोस्तों, मैं तो फिलहाल ही कंफ्यूज हो गया। रुकिए दोस्तों, मैं जरा इसको पॉज करता हूँ, फिर पूरा का पूरा पक्का ये वाला आंसर निकालता है इसका। जी हाँ दोस्तों, अगर n ग्रेटर देन m होगा या फिर n इज इक्वल टू m होगा तब ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, और n लेस देन m होगा तब जीरो आएगा, n इज लेस देन m तब क्या आएगा, जीरो, मतलब कि वन वन मैपिंग ही नहीं मिलेगी, जीरो आंसर आएगा, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। इस चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि m ज्यादा है ना, तो 1 2 या फिर मैं बोल दूं ए बी सी डी, सेट बी के अंदर अब इस वाले से कम चाहिए, तो ये है 1 2 3, ये ए, ये बी और ये सी, डी तो हर बार बच जाएगा, सो उसको किसी और के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इस वाली कंडीशन के अंदर कभी भी वन वन फंक्शन आएगा ही नहीं, सो जो हमारा फॉर्मूला करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑनटू, क्या ऑनटू मैपिंग, किसकी मैपिंग की बातें चल रही है, ऑनटू मैपिंग की बातें चल रही है। फिर चलिए शुरू करते हैं, समेशन r1
फिर उसकी पावर m होगी। कौन सी होगी? m होगी। n नहीं दोस्तों, आप उसकी पावर n लो। कौन सी लो? n। कहां से कहां तक? -1 की पावर n माइनस r NCR इंटू r की पावर n। जहां पे जो मेरा n है which is लेस देन n, क्या होगा? n इज लेस देन ऑफ m। और उसके बाद दूसरा आंसर आएगा 0। कब? जब n ग्रेटर देन m होगा, तब n is greater than m। n is greater than m, तब क्वांटम मैपिंग कभी भी होगी नहीं। क्योंकि देख लो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे ना, मैं इसमें कर रहा हूँ 5। अब ये कितनों के साथ जुड़ेंगे? ये इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये तो ऑलवेज बच गया क्योंकि इस बार ये वाले ज्यादा है। ठीक है, तो ये बच गया। तो लेकिन कोडोमेन में तो इसका समावेश हो रहा है, लेकिन रेंज के अंदर नहीं हो रहा। सो क्वांटम मैपिंग कैसे होगी? 0 किस वाले केस के अंदर? n ग्रेटर देन m वाले केस के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ओके। अगर मैं मुझे पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ इनटू मैपिंग, कौन सी मैपिंग? इनटू मैपिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग माइनस ऑनटू मैपिंग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग माइनस ऑनटू मैपिंग, ये इसका आंसर है। Total of mapping minus onto mapping, this is the answer of the whole discussion. ये वाला फॉर्मूला याद हो गया? समेशन r1 से n तक -1 की पावर n माइनस r NCR rm। NCR क्या होता है भाई साहब? NCR होता है, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा आगे एक और पीछे जगह करके NCR लिख रहा हूँ। तो NCR होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या होगा? NCR। याद रखना, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा की, वो है r फैक्टोरियल की। ठीक है, जो नीचे होता है वो एक्स्ट्रा फैक्टोरियल के तरीके से आता है। आपको ये क्या 5 पॉइंट समझ में आ गए? एक तो ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अपन सारे के सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को। सबसे पहले छोटे मोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर दे देंगे। फंक्शन दे रखा है a to b, कहां से कहां तक? a to b, ये है a, ये है b, ये है c, ये है 1 2 3 4। आपको क्या बताना है कि फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है। ठीक है,
और अगर है तो कितने मैपिंग है? 1 1 है कि मैनी 1? 1 1 होंगे तो कितने होंगे? मैनी 1 होंगे तो कितने होंगे? बताइए, इसकी भी गाड़ी की क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये दे रखे, अब पूछा है कि पॉइंट टू है कि इंटू है, कैसे पता चलेगा? अदरवाइज किसी भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई मैपिंग ही नहीं कर रहा कि सबसे पहले मैपिंग तो करो, उसके बाद 1 2 इंटू की बात करेंगे, 1 1 मैनी 1 की बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अब अपन क्या करेंगे, कितने 1 2 है टोटल, कितने इंटू टोटल है, कितने 1 1 टोटल है, कितने मैनी 1 है, उसकी बात कर डालेंगे, ठीक है? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पिक्चर आ गया। तो ये सब निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है? अपने लिए 1 2 ये सारे के दोनों क्वेश्चन है अपने को। ये दोनों निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितने हैं इस पूरे के पूरे केस के लिए? n की पावर है। सो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, बताइए मुझे जरा कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग मेरे होंगे n की पावर m 4 की पावर 3, ये होगा टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। चलिए 1 2 बताइए, 1 2 कितने होंगे? यहाँ पे 1 2 होने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि a b c सारे के सारे जुड़े होने चाहिए इस वाले मैप से, और रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कोड। क्या इसमें रेंज इज इक्वल टू कोड में कभी भी होगा जी? बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। सो 1 2 कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है? ये वाली कंडीशन है। चलिए मुझे बताइए इंटू कितने हो गए? इंटू, अरे इंटू, इंटू सारे के सारे इंटू ही हो गए, 4 की पावर 3 सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटू हो जाएंगे, ठीक है? चलिए बताइए 1 1 1 1 क्या होगा? 1 1 का 1 1 कितने होंगे? तो 1 1 निकालने के लिए तो अपने को ये चाहिए, क्या हटाओ इसको, थोड़ा बहुत हटा दे रहा हूं, ठीक है? अगर 1 1 निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए 1 1 1 1 के लिए 1 2 3 npm, और n की जगह पे अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन अब n कितने हैं? 4, p तो p रहेगा, n कितने? 3। सो क्या आंसर आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो कितना आंसर आ रहा है? 4 into 3 factorial into 2 factorial into 1 फैक्टोरियल तो हर जगह हटा दिया, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। सो 1 का आंसर 1, ये कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8 8 30 24, ये यहाँ से आंसर आएगा 24, ये आंसर आएगा इसका 24। चलिए उसके बाद बात करते हैं 5th नंबर की, विच इज मैनी वन। मैनी वन के बारे में जरूर
वन कितने हो गए? तो टोटल 4 की पावर 3 64 माइनस 24 which is equal to 40 40 में एनिमल होंगे। तो ये पूरा का पूरा केस यहाँ पे समेटा जा रहा है आपके लिए। तो ये था पूरा का पूरा वो प्रोसेस पिक्चर था। पिक्चर के बाद अपने कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे। अब मुझे इसमें ये बता दीजिए कि 1 1 होगा क्या? ये 1 1 था, 1 1 था, तो हाँ 1 1 था। क्या 1 2 था? 1 2 जी बिल्कुल नहीं था, 1 2 था ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन की हमने सिंपल क्वेश्चन की होगी मैं हार्ड नहीं पूछूंगा क्योंकि इसमें भी सब कुछ निकालना पड़ेगा, ये करो ये करो ये करो, क्योंकि बता रहे सब चीजें आ रही निकल रहा है। ए बी सी डी, फिर आता है 1 2 3। क्या आता है? 1 2 3। आपको क्या करना है इसके लिए? आपको इसके लिए ये बताना है कि 1 1 होगा या फिर मैं या फिर 1 2 होगा। इनको लिख दो, चलिए 1 2 लिख रहा हूँ। 1 1 1 2 के लिए बताइए क्या होगा? क्या ये कभी भी 1 1 होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नेवर ये 1 1 नहीं होगा। नेवर 1 2 होगा? हाँ होगा। ऊपर वाला नेवर 1 2 होगा, कभी भी 1 2 नहीं होगा। देख लो ये सारी चीजें। बताइए 1 1 होगा, 1 2 होगा कि नहीं? आपको यही बताना है। हाँ 1 1 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा। अरे होगा, 1 1 तो होगा ही ना, दिख रहा है 1 1 होगा। 1 2 होगा, हाँ भाई हर बार 1 2 होगा, हर बार होगा। नहीं ऐसा नहीं बोल सकती कि हर बार होगा, लेकिन 1 2 होगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, तो ये तो 1 2 थोड़ी ना हुआ, लेकिन 1 2 होगा। ऐसा कुछ नहीं कि 1 2 नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तो ऑलवेज 1 2 नहीं होगा। ये ऑलवेज ऑलवेज 1 1 नहीं होगा, ऑलवेज ये होगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा टर्म थी ना, बाइजेक्टिव। 1 1 1 2 वाले को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। देखिए ये पहले क्वेश्चन लिखा था वो लिखना, उसके बाद ये वाला फिर से मतलब तीनों वाला ये तो वो लिखना। ठीक है, इसमें मैंने वो चीजें समझाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भाई साहब मेरे ऑलवेज 1 2 नहीं होगी, ये ऑलवेज 1 1 नहीं होगी, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद आपके लिए और क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस टॉपिक को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए। ये टॉपिक बहुत ही जल्दी अब खत्म होने के लिए जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम, खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके लिए ए टू बी सेट ये रहा, जिसके अंदर है दो एलिमेंट्स ए और बी। ये फिर दूसरा रहा, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए शुरू कीजिए। टोटल मैपिंग सब साथ में लिखा दूं? छोड़िए जरा, सब साथ में लिखेंगे, क्या है रोने वाला। टोटल मैपिंग बताइए, टोटल मैपिंग बताइए इसके लिए। फिर दूसरा बताइए 1 1, फिर बताइए मैनी 1, क्या मैनी 1, और उसके बाद आप बताइए मुझे
ऑन टू, उसके बाद फिफ्थ वाला इनटू, ठीक है, ऑन टू इनटू, ये सब चीजें बतानी है आपको, क्या बता पाएंगे? ये भी जूमिंग जूमिंग कर रहा है, जूमिंग जूमिंग का खेल खेल रहा है। अरे तेरे को जूमिंग जूमिंग नहीं खेलना। ये मैंने इसको कर दिया लॉक, क्या हो गया? हो जा। हाँ ये इनटू, ओके, ये फर्स्ट टोटल मैपिंग टीचू 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 टीचू। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आपके लिए, आपके लिए ये सारे सारे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको लिखे जाना है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद क्या आता है, 1 2, फंक्शन आपके लिए ये वही का वही। इस बार एक 1 2 3, 1 2 3, चलिए शुरू कीजिए। हर एक में सेम टू सेम क्वेश्चन है, हर एक के लिए आपको यही चीजें बतानी है। टोटल मैपिंग 1 1 मेनी 1 इनटू 1 2 इनटू, ठीक है। चलिए टोटल मैपिंग इसके लिए कितनी होगी, बता दीजिए मुझे। इसके लिए होगी 1 2 3 1 2 n की पावर n 3 की पावर 2, ये टोटल होगी 1 1 कितना होगा, तो 1 1 होगा n फैक्टोरियल which is 3 factorial upon 3 minus 2 का फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा यहाँ से, 6, ओके। मैंने 1 9 minus 6 which is 3 on 2, on 2 कितना होगा, on 2 क्या कभी भी इसमें on 2 होगा, कभी भी नहीं होगा, 0 इंटू इंटू रे इंटू बाबा इंटू रे इंटू इंटू रे इंटू रे बाबा इंटू रे इंटू। क्या इसमें सारे के सारे इंटू हो गए, तो आंसर कितना आएगा, यही जो टोटल मैपिंग का था। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा 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 1 2 3 4, ये करके दिखाओ बाबा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। टोटल मैपिंग कितनी होगी, 2 की पावर 3, ये हो जाएगी 8, ठीक है। फिर 1 1, क्या इसमें कभी भी 1 1 मैपिंग होगी, इसमें कभी भी 1 1 नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 3 लोग हैं और उनको मैपिंग करने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं। सो हर बार हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेनी 1 तो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, क्या ऑन टू होंगे, हाँ हर बार ऑन टू मिलेगा, हर बार ऑन टू मिलेगा, चाहे कुछ भी कर दो ऑन टू हर बार मिलेगा। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि n लेस देन और m होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर n ग्रेटर देन m होगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आंसर तुरंत किया जाएगा। चलिए इसके लिए मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या था फॉर्मूला, नीचे लिख रहा हूँ, समेशन r1 से n तक और -1 की पावर n माइनस r n c r की पावर m, ये पूरा का पूरा इक्वेशन था इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। r1 से कहां तक जाना है, r1 से जाना है n2 तक, -1 की पावर n कितनी है, 2, अब 1 r की जगह पे 1 ले लो, ncr क्या होगा,
n की जगह पे 2c और r कितना है मेरा कैसे होगा एक बार 1 दूसरी बार 2 क्योंकि सम करना होता है ये हो गया सम ये 2c2 ये हो गया 1 की पावर ये था 3 ये कितना हो जाएगा अब ये 2 होगा 2 का पावर 3 ओके डिचुम -1 की पावर 1 which is equal to -2c1 क्या होगा 2 factorial upon 1 factorial into 2 minus 1 which is 1 factorial ये होगा और into 1 होगा ये पूरा का पूरा आंसर होगा इसका क्या आप लोग इसके साथ सहमत हो सहमत नहीं हो तो सहमत होना पड़ेगा -1 का पावर 0 2c2 2 factorial upon 1 factorial into 2 minus सॉरी ये पे 2 आएगा और 2 minus 2 फैक्टोरियल ठीक है ये और 2 की पावर कितना आएगा 3 which is equal to 8 यहाँ से कितना आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल आगे माइनस है तो -2 पीछे से आंसर आएगा भाई सर ये -1 की पावर तो कितनी हो जाती है 1 ये 2 से 2 कट गया 2 -2 1 by 0 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है तो ये 1 होगा और ये 8 होगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 टोटल ऑटो मैपिंग कितने मिलेंगे 6 और अगर ये 6 मिलेंगे तो मुझे आप ये बता दीजिए इंटू कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे समझ आ गया अगर ये 6 है 2 है टोटल कितने होते हैं 8 होंगे चलिए इसके लिए पूरी की पूरी कहानी बताइए ये टोटल मैपिंग 3 की पावर 327 1 1 1 1 1 1 3 फैक्टोरियल होगा इसका आंसर 3 फैक्टोरियल का होगा इसका आंसर मैंने मतलब कितनी होगी 27 में से 6 निकाल दो कितने होंगे ऑन टू कितने होंगे पूरा फॉर्मूला लगाया फिर से वही क्या लगा दोगे ये वाला फॉर्मूला -1 की पावर 2 नहीं अब तो 3 होगा 3 -1 3c1 1 की पावर यहाँ पे क्या क्यूब आ रहा है mp3 है तो ठीक है ये वाला -1 की पावर 3 -2 3c2 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का पावर 3 -3 3c3 2 की पावर 3 की 3 की पावर 3 की पावर 3 ये वाली चीज होगी जाई साहब ये वाली चीज होगी -1 का स्क्वायर which is equal to 1 3c1 का क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक चीज होगी वो है 3 फैक्टोरियल नहीं होता भाई साहब 1 फैक्टोरियल होगा 3 -1 का फैक्टोरियल इनटू 1 प्लस -1 का पावर 1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 -2 का फैक्टोरियल इनटू 2 का क्यूब 8 होगा ठीक है फिर -1 की पावर 3 -3 which is equal to 0 फिर 3c3 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3c3 ये होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 -
3 फैक्टोरियल इंटू इंटू कितना होगा 27। भाई सब ये सॉल्व करना, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से निकाल देना, तो ये ऑन आएगा फिर इनटू आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मैपिंग। क्या था पूरा का पूरा मैपिंग। चलिए एक और क्वेश्चन मैपिंग पे लीजिए, और मैपिंग को अब यहाँ पे अपन खत्म करेंगे। क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कितना टाइम हुआ है अभी 36-40 मिनट हुआ है, और दूसरा जो टाइम बचा है उसके अंदर अपन फंक्शनल इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस की। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? जी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। सो हो जाइए तैयार। आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे x दे दिया रखा है आपको 1 2 3 4 5, और बोला गया है कि फंक्शन x to x है, और इसमें f of 1, जो मेरा f of 1 है वो 2 या फिर 2 होना चाहिए, एंड f of 2 is not equal to 2 होना चाहिए, और जो पूरा का पूरा पिक्चर है वो बाइजेक्टिव पिक्चर है। कौन सा पिक्चर है, बाइजेक्टिव। सो फाइंड दैट नंबर ऑफ टोटल रिलेशन such that find number of mapping। ये वाली चीजें आपको करनी है। टिन 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 टिन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टिन 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 टिन। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि f of 1 is equal to 2, कि 1 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अपन एक चीज चेंज कर देंगे कि f of 1 को 1 ले लें, f of 2 को f of 2 का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखा है, तो ये तो मैपिंग होगा इसकी 1 की मैपिंग 1 के साथ। क्यों, फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब सभी का समावेश होगा, और 1 1 होगा, तो ये तो एक साथ के साथ जुड़ गया। फिर 2 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, तो किसके साथ जुड़ सकता है, या तो 3 के साथ, या तो 4 के साथ, या तो 5 के साथ। इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, इसके साथ पॉसिबिलिटी आ गई 1 2 3 3 पॉसिबिलिटी आ गई। इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 3। फिर मुझे बताइए 3 के पास कितनी बचेगी, 3 के पास भी 3 बचेंगी। मान लो कि ये 3 के साथ जुड़ गया, तो 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, उसके साथ जुड़ेगा। फिर जो मेरे 5 4 नंबर वाले देखो 1 2 3 तो जुड़ गए, कौन कौन बचा 4 और 5 बचा, तो सिर्फ 2 ही बची, और 5 के लिए सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि 1 के लिए पॉसिबिलिटी या फिर चॉइस 1 थी, 2 के पास कितनी चॉइस थी, 2 के पास चॉइस थी 3, और 3 4 5 तीनों के पास मिलाकर कितनी चॉइस थी, इन तीनों के पास मिलाकर 3 फैक्टोरियल चॉइस थी। तो टोटल आंसर कितना आया, 1 into 2 into 3 फैक्टोरियल which is equal to 6, सॉरी 1 into 3 into 6 which is equal to 18। टोटल 18 हो गई, कितनी हो गई, 18
वाली चीज होगी। देखो मैं इसको और सिंपली भी तरीके से समझा सकता हूँ। 1 कितनी के साथ जुड़ा, 1 के साथ। 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी आई, 3, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। 3 के पास कितनी आई, 3। फिर मुझे बताइए 4 के पास कितनी आई, 4 के पास भी मेरी 2 आई और 5 के पास 1 आई। ठीक है, तो इन सभी लोगों का सम करेंगे तब भी कितना आंसर आएगा, 1 plus 3 which is equal to 4, 4 plus 3 which is equal to 7, 7 plus 2 which is equal to 9, 9 plus 1 10, 10 पॉसिबिलिटी लिखा है, टोटल आंसर 10 आ रहा है मेरा, लेकिन टोटल आंसर अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, उसका मतलब मैंने यहाँ पे फिर कुछ गलती की। 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, जो मेरा 3 है उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी। अगर ये 2 किसी के साथ जुड़ जाएगा तो 1 2 3 3 ही बचेगी वैसा। अरे हाँ बचेगी तो 3, लेकिन एक और चीज आएगी ना, एक और चीज आएगी कि एक बार 3 2 के साथ जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया, 2 के साथ। दूसरी बार जो मेरा 3 या 4 के साथ जुड़ गया, और तीसरी बार किसके बाद जुड़ गया, 5 के बाद जुड़ गया। कहाँ पे जुड़ गया, 5 के बाद जुड़ गया। तो हर बार तो कुछ अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर सही नहीं है। सम मत करिएगा कभी भी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, तभी आपको हर एक पॉसिबिलिटी मिलेगी। ओके, देखिए 2 के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है। एक बार 3 आ गया तो पूरी की पूरी पिक्चर 3 के साथ बनेगी, दूसरी बार 4 आ गया तो पूरी की पूरी पिक्चर 4 के साथ बनेगी, और 5 के साथ आ गया तो पूरी की पूरी पिक्चर किसके साथ बनेगी, 5 के साथ बनेगी। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग। ओके, मान लो कि ये अपन ने 3 लिया था, उसके साथ 3 के साथ 2 लिया था। एक बार 2 के साथ 3 लिया, दूसरी बार 3 के साथ 4 आया, एक और पॉसिबिलिटी बन गई। या फिर बोले कि 3 लिया तो एक 3 के पास 5 आया, एक और पॉसिबिलिटी हो गई, तो 6 तो इधर ही हो गई। किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ। अगर 4 लेंगे तो और भी आएगी, लेकिन वो हर एक टाइम पे कम होती जाएगी। 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 होगी और 1 हो जाएगी, 2 के बाद 1 आएगी। ठीक है, तो इन सभी का सम करो, आपका सम शायद आ जाना चाहिए। ये था 10, फिर ये 2 2 4 4 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 6 6 और 7, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 17। एक और पॉसिबिलिटी इसमें कम हो रही है, वरना ये आंसर आ जाता है यहाँ से, लेकिन नहीं आ रहा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए छोड़िए ये, अगर नहीं आ रहा तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम पास है, इससे तो आ रहा है ना। आप समझ गए ना, चीज़ों को समझ गए कि कैसे करना है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके लिए तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन से ही कर सकते हैं, सम से करने के लिए भूल मत करना, वरना सही नहीं आएगा, घूमते फिर जाएंगे मेरे इधर। क्या आपको भी घूमता फिरना है, बिल्कुल घूमता फिरना नहीं। अब बात करते हैं फंक्शनल इक्वेशन की। किसकी, फंक्शनल इक्वेशन की। तो देखिए फंक्शनल इक्वेशन की अपन बात करते हैं, फंक्शनल इक्वेशन किसकी बात करते हैं अपन, फंक्शनल इक्वेशन की। तो जरा आप देखिएगा, गौर से देखिएगा। जो फंक्शनल इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है।
तो अपन इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, ठीक है। या फिर कुछ इस प्रकार से होगा, तो अपन इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें आएगी तब fx का सॉल्यूशन आएगा। अगर ऐसे आएगा तो प्लस और माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ गए क्या? आपका समझना जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए और समझते रहिए पूरी की पूरी चीजों को, ठीक है। तो ये चीज हो गई। fx इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, ये क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दूं इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद इसके रिगार्डिंग भी अपन थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को क्या करेंगे? विराम देंगे। क्या करेंगे? विराम देंगे, या फिर बोले तो खत्म करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x if f of 4 is equal to 65, then find f of 3, then find f of 3, क्या फाइंड करना है? f of 3 फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन लूंगा और इस टॉपिक को क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। स्टार्ट करूँ क्या भाइयों बहनों? स्टार्ट करूँ? आप यस बोल दो, मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो, आपको दिख गई कि ये वाली इक्वेशन है, इसका आंसर क्या था? ये वाला। f of x क्या आएगा? छोड़िए f of x की, छोड़िए f of 4, यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, कितना है? 65। कितने तरीके से ओपन होगा? 2 तरीके से, एक प्लस वाले के साथ, प्लस x की पावर n प्लस 1, x की जगह पे अब क्या आएगा? 4 आएगा, और दूसरा माइनस 4 का पावर n प्लस 1 which is equal to 65, which is equal to 65। यहाँ से क्या आंसर आएगा? 4 की पावर n is equal to 64, so 4 is equal 4 की पावर n, so अपन क्या कर सकते हैं? 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर 2 16, और इसके बाद आता है 3 क्यूब, क्यूब आएगा 64, माइनस 4 की पावर n इज इक्वल टू 64, सो 4 की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 60 का 4। अब यहाँ पे मैं कौन सी पावर डालूं तब ये नेगेटिव आएगा? बताइए, ऐसी तो कोई थियरी ही नहीं है कि ये आंसर नेगेटिव आ जाए, कोई भी थियरी नहीं है। सो ये वाली चीज यहाँ से n क्या होगा? नॉट इक्वल टू, या फिर दिस इज नॉट इक्वल, 4 की पावर n इज नॉट इक्वल टू 64, ये वाली चीज होगी। यहाँ से कितना आंसर आएगा? n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 3 आ गया तो मुझे क्या फाइंड करना है? f of 3। f of 3 के लिए क्या करेंगे अपन? यही फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, x की पावर n प्लस 1, x की जगह पे क्या लेंगे? 3, 3 की पावर 3 प्लस 1 which is equal to, बताइए। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि प्लस वाली लेनी है कि माइनस वाली लेनी है। वैसे लेने में तो हम दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं f of 3 क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, 9 प्लस 1, ये वाली चीज होगी। अगर 9 लेंगे तो 10 आएगा प्लस, और माइनस लेंगे तो माइनस 8 आएगा, ओके। ये वाली चीज है। ये आंसर आएगा। यहाँ से 10, दूसरा क्या आएगा? -8।
अब सवाल तो वही का वही आएगा, अगर उल्टा इसका करें तो 4 या फिर बोले तो 3 की पावर 3 प्लस 1 क्या होगा -9 प्लस 1 which is equal to अच्छा देखो 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 देखो, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर दिए रखा होता तो या फिर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव मिलाकर ये माइनस माइनस प्लस हो जाते, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे -8 लेने का मतलब क्या है, अगर -8 लेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी, -3 की पावर 3 लेंगे तो +1 यार इज इक्वल टू -8 +1 उस साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -9 आएगा, याद रखिए। सो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दैट्स व्हाई ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कितना आंसर रहेगा यहाँ से 10 और -8। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन और भी रोमांचक मजेदार क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन करने में और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूँ। f of x, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन ही है। आपको क्या निकालना है, x निकालना है, सॉरी f of x निकालना है। 2f of x plus f of -1x is equal to x square, क्या भाई सर x square। क्या यहाँ पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि f of x का आंसर प्लस और माइनस x की पावर n +1 होगा, जी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। आप देखिए वो वाली इक्वेशन तो दिख ही नहीं रही जिसमें अपन बोल रहे थे, दिख रही है क्या, जी बिल्कुल नहीं दिख रही। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अपन क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे किसका, f of x का। फाइंड f of x और f of x plus f of 1 minus x is equal to x square, ठीक है। एक ये वाला लिखिए, फिर दूसरा ये वाला लिखिए, 2f of x plus 3f of 1 by x is equal to x, एक ये वाला लिखिए। चलिए उसके बाद एक और लिखिए, 2f of x square plus 3f 1 by x square, ठीक है। एक और लिखिए, find fx, find fx, एक और लिखिए, ठीक है, ये लिखिए।
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे x की जगह पे 1 माइनस एक्स, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर देखना आप क्या होगा। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं भाई साहब, ये देख लो सीख लो। 1 माइनस एक्स इसकी जगह पे अपन ने क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स ये कर दिया। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 2f of 1 minus x plus f of 1 minus 1 which is equal to 0, minus minus plus which is equal to f of x is equal to 1 minus 2x plus x square, ये वाली चीज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो दिस माइनस दिस क्या होगा, इसमें से इसको बात करेंगे तो क्या आएगा, fx आएगा, इसमें से इसको बात कर रहे हैं, ये इसको 1 बोल रहा है, इसको 2, 1 माइनस 2 कर रहा है, so 2fx minus this, ये fx आ जाएगा, फिर this minus this, चलिए एक काम करते हैं, माइनस वाला हटा दें, क्योंकि माइनस वाले करने के लिए अपने को एक और चीज चाहिए, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितने से, 2 से, और माइनस 2 करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज याद रखो। तो 4fx प्लस 2fx 2x स्क्वायर माइनस 2f of 1 माइनस x, ये भी ये माइनस किया ना मैंने ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f of x is equal to 1 minus 2x plus x स्क्वायर, ये वाली चीज, इसमें से ये जाएगा तो 3fx, इसमें से ये जाएगा हट जाएगा, इसमें से ये वाली चीज जाएगी तो ये क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा x स्क्वायर, ये प्लस 2x और ये माइनस 1, और f ऑफ x से आएगा फाइनली x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला आंसर बताइए इसका, बताइए मेरे प्यारे प्यारे चुने मुन्ने दोस्तों। तो x की जगह पे क्या कर लेंगे, 1 by x का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, इसी प्रकार से फाइनली निकालना क्या fx, सो 2f of 1 by x, ऐसा हो क्यों रहा है, तो देख लीजिए 3 होगा, ये 2 होगा, ये f of x आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3f of x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नो। ये था 1 अपॉन x, सो इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 by x आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे 1 by x आ जाएगा, इस प्रकार से। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, बताइए जरा, मुझे f of x चाहिए, क्या चाहिए, f of x, तो ये 3f of x है, ये 2f of x है, क्या इसमें से इसको निकाल दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन साथ में ये भाई सब बच जाएंगे, तो क्या एक काम करते हैं क्या, जी बिल्कुल बताइए, इस वाली इक्वेशन को फिर से लिखा जाता है 2fx plus 3f of 1 by x plus 1, बीच इसको मैं अगर 1 बोलूं, ये 1 थी तो ये 1 को ही लिखा है मैंने फिर से, इसमें से f of x को अपन क्या कर देंगे, मेन पार्ट में घोषित कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा क्या, होगा क्या, 2f of 1 by x की जगह पर क्या लिख देंगे, x minus 2f of x divided by 3 plus 3f of x is equal to 1 by x, 1 by x, ऐसा होगा क्या,
ये होगा, ये क्या होगा, मेरा वादा। चलिए यहाँ से ये आंसर आ गया हमारा fx मिल गया आपको। जी हाँ बिल्कुल मिल गया। f of x is equal to 3 minus x minus 2x divided by 5। ये क्या हो गया हमारा f of x हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद और आगे चलते हैं। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज जरा बताइए क्या होगी। x स्क्वायर की जगह पे अपन 1y स्क्वायर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2f of 1y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3f of x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ये वाली चीजें होगी ते होगी जरा बताइए, जरा बताइए। सनेडो रे सनेडो सनेडो लाल सनेडो, सनेडो रे सनेडो सनेडो लाल सनेडो। घूमे मारी घोंगड़ी रे चांदनी वाली उम्र नाची गाड़ी थोड़ी नेरी नेरी थोड़ी नेरी थोड़ी नाल घोंगड़ी रे ना मोड़ी ये वाले मच मच दूर नाची गाड़ी थोड़ी चिरचिराड़ी बहुत पिलाड़ी लबड़ा बोली। चलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होगा 4f of x स्क्वायर प्लस ये 6f of 1 upon x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलिए इसको किसने से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी से भी नहीं। ठीक है भाई आप समझ गए क्या। यहाँ से क्या आएगा f स्क्वायर। समझ रहे हो ना आप सब लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ नया नुस्खा। यहाँ से क्या आएगा 4f of 1 upon x स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 upon x स्क्वायर। ये वाली 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 चीज आ रही है तो जरा बताइए, जरा बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा। यही बेस्ट, ये नहीं बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ से ये फिर से आ रहा है तो ये क्या कट जाना चाहिए था लेकिन कट तो रहा नहीं। तो क्या कटेगा, कभी भी कटेगा। जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कब कटेगा, मैंने गलती की, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। ये तो गलत ही था लेकिन फिर से करेंगे। नीचे वाले को 3 से करें, कितने से 3 से तो 6 आएगा प्लस ये 3 से करें ना, ये भी 6 आएगा। इतनी ज्यादा गलतियां करता है ये साला 3 लिखा है तो 3 लिखना चाहिए था, ये 2 लिखा है 2, लेकिन ये x स्क्वायर थोड़ी आता है 1 अपॉन x स्क्वायर था, ये क्या था x स्क्वायर था तो ये भी गलत ठोक दिया। इसका रिश्ता था तो ये सही था, इसका रिश्ता 4 आएगा वो भी सही लिखा है।
चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर आया वो गलत था, 1/x² आएगा 6x²। यहाँ से क्या आएगा, अगर 3 से भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से इसको 2 से, इसको 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 3/x² आएगा। इस प्रकार से कुछ यहाँ से बताइए कौन कौन कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्सट्रैक्शन में तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये बचेगा कितना आएगा -5f(x²) आएगा। फिर 2x² - 3/x² आएगा। लेकिन अपन अब कुछ नया जुगाड़ कर दे, so f(x²) = -2x² + 3/x² divided by 5। ये वाली चीजें होगी। जी हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ये वाली चीज अब क्या करेंगे, इसके लिए इसको नीचे वाले के लिए अपन क्या कुछ और जुगाड़ करते हैं। sin x की जगह पे π/2 - x लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। sin π/2 - x क्या होगा, cos x होगा, प्लस ये वाली पूरी की पूरी चीज क्या होगी, sin x होगी, और ये π/2 - x होगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगर ये आपने लिख लिया है, ये तो थोड़ा बहुत भी गलत लिखा था, तो इसको तो हटा दे रहा हूँ साइड में, जो सही पार्ट था वो रहने देता हूँ। फाइनली ये इक्वेशन कैसे बनेगी, f cos x + 2f sin x = π/2 - x। ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन बनेगी। क्या आपको दिख रही है, आपको दिखना चाहिए। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे। ये भी हटा दूं क्या, चलिए नहीं हटा रहा, रहने दीजिए। तो फिर इसका और इसका, इन दोनों का डीलिंग कीजिए। कैसे डीलिंग करेंगे, डीलिंग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ठीक है। पीछे पीछे वाले तो अपन कुछ करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सॉरी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। फिर ये वाली चीजें ऐसे लिख देते, क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल हो जाएगी, इसमें से ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3f sin x हो जाएगा। फिर π - 2x + x = π - x f of sin x, ये हो जाएगा, ये वाला आंसर आएगा π - x/3। क्या आंसर आएगा, π - x/3। क्या आप सभी लोगों का ये आंसर आ रहा था, अगर नहीं आ रहा तो ये मान चुका है। ये दोस्ती चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए और इस वीडियो को अपनी यहीं पे समाप्ति घोषित कर दीजिए इस वीडियो की, ठीक है। अगले वीडियो में नए नए फंक्शन के साथ मिलेंगे।
किसके साथ मिलेंगे? नए 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 फंक्शंस के साथ मिलेंगे। पीछे चारों के चार क्वेश्चन लिखा है वो सेम टू सेम टाइप के दे। कैसे दे? सेम टू सेम टाइप के दे। ओके, ये दो लिखवा रहा हूँ वो थोड़े अलग है। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? ये F21 करिए 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 तुरंत 200 की स्पीड में कीजिए। चलिए F1 डाल देते हैं। ए लिखा है A1 की पावर 7 प्लस B1 का क्यूब प्लस C1 माइनस 5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर इसी को कितना वैल्यू दिया रखा है 2, यहाँ से क्या आएगा? ये सब चीजें आ जाएगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये वाली चीजें आ जाएगी। फिर चलो आगे चलते हैं F(-1) के लिए। चलिए बताइए उसके लिए 1 माइनस 1 की पावर 7 प्लस b माइनस 1 की पावर 3 प्लस c माइनस 1 माइनस 5। ये क्या आएगा? -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी -1, ये भी -5। माइनस a माइनस b माइनस c माइनस 5 माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 5 माइनस a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। -7 माइनस 5 माइनस 12। इसका आंसर आएगा F(-1) -12 इज द आंसर इज द। बताइए जरा मुझे, ये क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? ये करके दिखाओ बाबा, ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलिए F(1) डालते हैं और क्या? 1 प्लस F(1) 4F(1) 1 प्लस 4 is equal to 4 into 4। F(5) is equal to 16। F(21) डालते हैं। क्या डालते हैं? F(21) 21 प्लस F(21) is equal to 4 into F(21)। ऐसा हो जाएगा क्या? अब यहाँ पे एक ही टास्क है, कौन सा? ठीक है, ये निकाल पाएंगे और ये F(21) आएगा, कुछ भी आए
एफ ऑफ 21 के एफ ऑफ 21 अपन डालेंगे 21 प्लस समथिंग विच इज मोर देन 21, लेकिन मुझे 21 चाहिए था। क्या मुझे 21 पता है या 28 पता ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे अब इसके लिए नहीं, ये वाली चीज गलत है। चलिए अब कुछ और जुगाड़ करते हैं। 5 प्लस एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 इनटू एफ ऑफ 5, ये वाली चीज होगी। हाँ ये वाली चीज होगी। ये तो देखिए ये मैं सब ये सब बोल रहा हूँ जो अभिमानी भाषा, ये अभिमानी भाषा में आगे हाथ से देख लिया इसलिए आ रही है, वरना मैं तो ये करके अटकने वाला था, क्योंकि मैं तो अटक गया था लाइफ में। मेरे को अटकने का खेल पसंद है तो मैं अटक जाता। लेकिन अब यहाँ से आंसर आएगा 5 प्लस एफ ऑफ 5 विच इज 16, 4 इंटू एफ ऑफ 5 ये कितना होगा एफ ऑफ 21, 4 इंटू 16 सोएगा 16 64। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। कैसा लगा आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में अपन ने दो बात की है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग सीखा है और दूसरा फंक्शनल इक्वेशन सीखा है। क्या सीखा है? फंक्शनल इक्वेशन। अगली वीडियो के अंदर, अगली बार के अंदर अपन नए नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बाउंडेड फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, एक्सप्लिट, इम्प्लिसिट फंक्शन, या फिर बोले तो आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद बात करेंगे अपन इक्वल एंड नॉन इक्वल फंक्शन की बात करेंगे, इक्वल ओड एंड इवन फंक्शन की बात करेंगे। इक्वल नॉन इक्वल जैसा कुछ नहीं होता, ओड एंड इवन की बात करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे। इतने सारे फंक्शंस की बात अभी बची हुई है, इन सभी की बातें अपन करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दो, वीडियो देख लो।